Rahul Yadav. I think today is your first class, Mr. Rahul Yadav. Unmute yourself and reply me. Today is your first class. Good morning, beta ji. Good afternoon. Today is your first class. Good afternoon. बेटा आप बहुत लेट आपने ज्वाइन किया है, बाकी कहाँ थे? 3rd यूनिट चल रही है, आपने तो क्लास आई थिंक फर्स्ट, आज टुडे इज योर फर्स्ट डे। सर मैंने बीच में भी ज्वाइन किया था, मतलब क्लास लिया सर मैंने आपकी। हाउ मेनी डेज बेटा? सर ये तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैंने बीच में क्लास आपकी ली है। बहुत रेयर क्लास ली है बेटा जी, प्लीज बी रेगुलर। ओके बच्चा? ओके सर, सॉरी सर। कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, बट ये है कि थोड़ा सा रहेंगे टच में तो कुछ याद रहेगा, अदरवाइज तो चलिए म्यूट करिए, म्यूट योरसेल्फ। विदिन 1 मिनट आई विल स्टार्ट बेटा। चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 11, introduction to material management. I'm waiting only 1 minute, then I will start. Beta, wait a minute, I will start. Okay, now next chapter is introduction to material management. मैंने वेट कर लिया 6-7 मिनट्स, अब ठीक है, जो भी आएगा वो मैं उसको अलाउ कर दूंगा। स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल material means any type of raw material. देखिए मटेरियल आप जानते हैं, एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से 5M होते हैं बट बच्चा किसी को आइडिया है? 5M: मैन, मशीन, मनी, मटेरियल एंड मेथड्स। व्हाट आई एम सेइंग, इट्स 5M। जैसे 4P सुना किसी ने? 6P एंड 4P: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस, और हो गई है राइट नाउ। ऐसे ही 5M है। I'm talking about regarding production, I'm talking about any organization. कौन कौन से 5M हैं? मैन, मशीन्स, मनी, मटेरियल एंड मेथड्स of an industrial enterprise. Material is an input in production system started receiving attention of an industrialist. Material means information or ideas for use in creating
ए बुक और अदर वर्क, और इट्स ए फिजिकल ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मेटेरियल क्या हो सकता है, वुड, स्टोन, और वी कैन से दैट लाइक गुड्स, लाइक ऑब्जेक्ट, और इट्स ऑल्सो कॉल्ड रॉ मेटीरियल, लाइक फिजिकल ऑब्जेक्ट, है ना, जो आपको फिजिकली दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड मेटीरियल। कोई वुड हो सकती है, वो कोई स्टोन हो सकता है। और यहाँ पर हमने जो 5M के लिए बोला है बेटा, 5M क्या है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी प्रोडक्शन और ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू। विदाउट मैन, फर्स्ट आपको दिख रहा है सामने। पुनीत, एनी आइडिया व्हाई 5M इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू? यस पुनीत, कुछ आइडिया है बेटा? सर ये सीक्वेंस वाइज है, जैसे मैन, मशीन, मनी और आई थिंक मटेरियल, मेथड। बेटा यस सर। ये सीक्वेंस वाइज है, आई नो वेरी वेल, but without absence of man, how it can be possible you can produce any goods? यस सर। पॉसिबल है बेटा विदाउट मैन? नो बेटा, बिल्कुल भी नहीं है, बिना मैन के कैसे होगा सर? तो मैं वही देखिए, जो 5M आपको दिखाई दे रहे हैं, ईच एंड एवरी सीक्वेंस और जो भी इनकी इंपॉर्टेंस है वो बहुत जरूरी है। एक भी अगर चीज एब्सेंस है, प्रेजेंट नहीं है, अवेलेबल नहीं है इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते। आप कोई भी पॉइंट उठा के देख लीजिए, लाइक मैन इज जस्ट लाइक ए ह्यूमन बीइंग, मैन इज जस्ट लाइक ए लेबर वर्कर, मशीन्स आल्सो लाइक इक्विपमेंट्स, है ना। विदाउट मशीन हाउ इट कैन बी पॉसिबल? मनी आप जानते ही हैं, विदाउट मनी आप रॉ मटेरियल परचेज नहीं कर सकते, विदाउट मनी आप कोई पेमेंट नहीं कर सकते, विदाउट मनी आप किसी भी चीज को वैल्यू नहीं दे सकते। और मटेरियल आप जानते ही हैं, जस्ट लाइक रॉ मटेरियल। बेटा अनम्यूट करिए, किसने अपने आप को किया हुआ है? पारस, पारस बेटा म्यूट योरसेल्फ, पारस। ओके बेटा, थैंक यू। मटेरियल मींस रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल आप जानती हैं, जस्ट लाइक इनपुट। विदाउट रॉ मटेरियल हाउ इट कैन बी पॉसिबल यू कैन कन्वर्ट इन आउटपुट और कन्वर्ट इन फाइनल गुड्स और कन्वर्ट इन फाइनल प्रोडक्ट, है ना, बिना इसके भी पॉसिबल नहीं। और मेथड्स, व्हाट इज मेथड पुनीत, एनी आइडिया? मेथड्स जस्ट सर वो काम को करने के मेथड। टेक्निक, यस बेटा, टेक्निक्स हो सकती हैं, है ना, सिस्टम सीक्वेंस हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, न्यू इनोवेशंस, न्यू इन्वेंशंस, किस तरह से हमें किस काम को करना है। मेथड्स में आल्सो कैलकुलेट कॉस्ट एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना। इट मींस 5M is most important in any organization or any production point of view, ठीक है, क्योंकि एक भी पॉइंट एब्सेंस है उसके बिना आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते। और एक ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम यही होता है, प्रोड्यूस मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स, है ना, प्रोड्यूस मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस, प्रोड्यूस इनपुट टू आउटपुट, कन्वर्ट raw material to semi FG and semi FG convert into FG, ठीक है बेटा। तो this is called material management। material means जो भी आपके पास आइडिया है, क्रिएटिंग आइडियाज, है ना, आप उनको किसी भी चीज में जो चेंज करते हैं, जस्ट लाइक ए फिजिकल ऑब्जेक्ट, है ना, वुड, स्टोन, गुड्स, कुछ भी हो सकता है। और गुड्स और सर्विसेज में आप डिफरेंस जानते ही हैं। हमारा पॉइंट आता है, मटेरियल मैनेजमेंट मींस रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रॉफिट। देखो मैंने पेंसिल से यहाँ लिखा, आप ध्यान से देखिए, काइंडली सी माय कर्सर और एरो ऑफ माय लैपटॉप। देखिए क्या कह रहा है, मटेरियल ऑफर कंसीडरेबल स्कोप ऑफ फॉर रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड इंप्रूविंग प्रॉफिट। रिड्यूसिंग इन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर प्रॉफिट इंप्रूवमेंट। देखिए, first of all you can reduce the cost. Reduce cost means raw material cost, labor cost, other cost. Also it's include to minimize wastage, minimize scrap, also minimize expense also, and improve profit. Definitely if you minimize cost, if you reduce the cost, definitely your profit is automatically
इंक्रीज। जैसे जैसे आपकी कॉस्ट कम होती चली जाएगी, जैसे जैसे आप कॉस्ट पे कंट्रोल करते जाएंगे, आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है मटेरियल। क्या है मटेरियल? मींस ऐड वैल्यू टू ए प्रोडक्ट। हाउ वी कैन से दैट मटेरियल मींस ऐड वैल्यू? आप बताइए नैना, आप बता सकते हैं क्या नैना? यस सर। सर मैंने तो क्लास ही अभी ज्वाइन करी है। कोई नहीं बेटा, नॉर्मल पॉइंट है, डोंट वरी। मटेरियल मींस ऐड वैल्यू क्यों है? मटेरियल का मीनिंग ऐड वैल्यू क्यों बोला गया? देखिए ध्यान से। हाँ जी ऐड वैल्यू मींस बच्चा सर, किसी चीज की मतलब लाइक वैल्यू, मतलब इम्पोर्टेंस गुडविल, काइंड ऑफ। गुडविल, हाँ जी हाँ जी इमेज, रेप्यूटेशन। हाँ जी जब तक वो रॉ मटेरियल है तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। इफ जब तक वो रॉ मटेरियल है तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और अगर वो एफजी में कन्वर्ट हो जाता है, इफ एनी रॉ मटेरियल कन्वर्ट इन एफजी और आउटपुट, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू को इंक्रीज कर देता है। इट मींस मटेरियल क्या है? एड वैल्यू टू ए प्रोडक्ट। इफ एनी रॉ मटेरियल और एनी आउटपुट कोई वैल्यू नहीं है, और जैसे ही वो एफजी में कन्वर्ट हुआ, जैसे ही वो आउटपुट में कन्वर्ट हुआ, तो एक कंपनी की वैल्यू ऑटोमेटिकली उस प्रोडक्ट के थ्रू क्या हो गई? बढ़ गई। एप्पल, डेल, ओडी। जब तक उसमें टायर नहीं है, आप भी बताइए, जब तक एक व्हीकल में टायर नहीं है तो वो प्रोडक्ट की वैल्यू को इंक्रीज नहीं कर रहा, उसकी वैल्यू नहीं है, यूजलेस है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जैसे ही एक व्हीकल में टायर फिट हुए तो वो एक मतलब सारी चीजें उसमें इंक्लूड हैं, ऑल पार्ट्स, है ना। विदाउट टायर उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जस्ट लाइक विदाउट कैप, आपका पेन आपके पास है, विदाउट कैप उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जस्ट लाइक विदाउट बुक, है ना, विदाउट रजिस्टर, अगर आप कुछ राइट डाउन करते हैं तो वर्बली बहुत सारी चीजों को आप यू कैन फॉरगेट, है ना। तो एड वैल्यू क्या है? जब तक वो एफजी में और आउटपुट में कन्वर्ट नहीं होता तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो यूजलेस है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। कौन? प्रोडक्ट। ठीक है बेटा। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, द मार्जिन बिटवीन द वैल्यू रॉ मटेरियल एंड द फिनिश्ड प्रोडक्ट इज नोन एज एड वैल्यू। रॉ मटेरियल जब तक है जब तक वो यूजलेस है, और जब हमने उसको एफजी, आउटपुट और फाइनल प्रोडक्ट, देखो एफपी भी हो सकता है, ऑल्सो एफजी, ऑल्सो आउटपुट। फिनिश्ड प्रोडक्ट को हम फाइनल गुड्स भी बोल सकते हैं और आउटपुट भी। तो उसका मीनिंग है एफजी, एफपी और आउटपुट इज कॉल्ड एड वैल्यू। समझ गए नैना? मींस आउटपुट मींस एड वैल्यू, एक ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू को इंक्रीज कर देना, ऑटोमेटिकली रेप्यूटेड हो जाना। नेक्स्ट कहता है materials contribute to the quality of end product. Definitely each and every products or every raw material is based on quality. Quality means, yes Puneet, quality means Puneet, quality means beta? सर गुडविल होगी उसी। Quality means maximum satisfaction. यस सर। Quality means higher standard of any raw material. Quality means specification. Quality means standard. Standard like ISO, International Standard Organization. It's a different type of ISO certified organizations in our country. तो quality means superior goods, बहुत अच्छी, convenient, long life, guarantee warranty, additional features, advanced technology, as per predetermined standard, specifications, measurement। ठीक है ना। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, एक कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए तो क्वालिटी क्या है? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आफ्टर यूज द प्रोडक्ट।
एट द टाइम ऑफ परचेजिंग डेफिनेटली आप नहीं कह सकते कि दिस प्रोडक्ट क्वालिटी इज गुड और नॉट. आफ्टर month by month, after year by year, you can realize this product quality is excellent or average, है ना. आप खरीदते टाइम कुछ भी नहीं कह सकते. जब आप उसको यूज करते हैं और कुछ ईयर्स और कुछ मंथ के बाद दैट यू रियलाइज कि हाँ सच में ही मुझे इसको यूज करने से 100% सेटिस्फेक्शन मिल रही है, यूटिलिटी मिल रही है ना. जैसे फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर, इफ यू आर थर्स्टी यू नीड ड्रिंक वाटर. द फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर जस्ट लाइक मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. इफ यू आर हंग्री डेफिनेटली इफ यू ईट फर्स्ट बाइट ऑफ चपाती, रोटी की जो पहली बाइट आप खाते हैं उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी सेटिस्फेक्शन आपके लिए बहुत ज्यादा है. Now next is material contributes to the quality of the end product. आपको ये मैंने बोल ही दिया. Quality of finished product depends upon the quality of raw material. जब तक raw material की quality अच्छी नहीं है, आपके FG की quality अच्छी नहीं हो सकती, है ना. जब तक आपका जो इनपुट अच्छा नहीं है, आपका आउटपुट अच्छा नहीं निकल सकता. Definitely material supply and equipment are the lifeblood of any organization. देखिए यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है, material supplies and equipment are the lifeblood. Materials means better quality of raw materials. ठीक है. Supply means proper time, proper place. Equipment like well equipped machinery. Yes beta, who is this? Please mute yourself. Any doubt please ask me. No need to talk. This is not your personal classroom. Please mute yourself. Lifeblood क्या है आपके? Material, supply and equipment. Material means raw material. Raw material means better quality of raw material. Supply on time, है ना. अगर आप टाइम पर सप्लाई कर रहे हैं मटेरियल्स को तो उसकी इंपॉर्टेंस है. इक्विपमेंट्स, बेटर क्वालिटी ऑफ इक्विपमेंट्स लाइक मशीनरीज, है ना, टूल्स. आपकी अगर मशीनरी बहुत अच्छी है तो डेफिनेटली आप अच्छा रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करेंगे. अगर मशीनरी में कोई प्रॉब्लम्स हैं ड्यूरिंग कन्वर्ट इनपुट टू आउटपुट ड्यूरिंग वर्किंग कंडीशंस, so definitely effect on your production. All these are lifeblood of any organization. Okay beta, any doubt, any query please ask me, otherwise I will turn the next page. Okay, now next है आपका meaning of material management. First, MM is the management of flow of material. यहाँ पे देखिए, flow of material into an organization to the point where those material are converted into firms and product. देखिए, material management means flow of material, flow of supply. We can say that all these raw material are converted into end product, output, final goods, final product. Next क्या है? Material management is the process by which an organization is supplied with goods and services that its need when the material is either consumed or incorporated into some products. Material means its three basic activities. Material management means three basic activity like buying, storage of material, movement of material. Material management means buying, also purchase. Storage of material means storage like warehouse and godowns. You can store your material, proper almiras, racks, etc., etc. Wait a minute.
Now the last meaning of material management as per American Production and Inventory Control Society, material flow of material or raw material to FG. It's include, यहाँ पे आप देख सकते हो, it's include purchasing, production, planning, scheduling, incoming traffic, inventory control, receiving and stores. Now who can tell me what is the meaning of scheduling? Aditya, any idea what is the meaning of scheduling? Yes, Aditya, any idea what is the meaning of scheduling? कोई भी बोलिए, anybody? Yes, बोलो बेटा. Ashwin sir? Any idea what is the meaning of scheduling? Scheduling. सर शेड्यूलिंग का मतलब होता है सर किसी भी काम करने के लिए उसको शेड्यूल में करना पड़ता है, जैसे क्लास ही लेना है तो सर उसका शेड्यूल बनाना पड़ेगा ना, It means कितने बजे से कौन सा क्लास करेंगे. it means starting and finishing time बेटा. यस सर. Okay बेटा, ठीक है. Mute yourself. Scheduling means fix the time. Scheduling means starting and finishing time. ठीक है ना? Incoming traffic, just like related to transportation, inventory control, you can control your inventory, control your stock, control your raw materials also. Receiving and stores, receiving means each and every details on keeping of records, है ना? कितनी चीजें आपने रिसीव करी, कितनी आपने डिस्पैच करी. स्टोर्स आप जानते ही हो, स्टोर इज जस्ट लाइक ए वेयर हाउस, स्टोर इज जस्ट लाइक ए गोडाउन्स. You can store your raw material on racks, almiras, etc. etc. Stores होता है एक मटेरियल की सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, एज पर नेशनल एसोसिएशन ऑफ परचेजिंग मैनेजमेंट यूएसए. ओके, दिस इज द मीनिंग ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट. ओके, नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट. Two type of objective, primary objective and secondary objective. Primary means most important objective जिनको आपको अचीव करना ही करना है. Then secondary क्या है कि उनको भी आप फुलफिल करेंगे, अचीव करेंगे अपने टारगेट को. प्राइमरी मीन्स कि ये तो रहेंगे ही रहेंगे. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में आपको फर्स्ट आता है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मींस अचीवमेंट ऑफ सम ऑफ द फर्म्स ओवरऑल ऑब्जेक्टिव. एक फर्म इसको अचीव करना चाहती है, अचीवमेंट ऑफ ओवरऑल ऑब्जेक्टिव. सेकेंडरी मींस मटेरियल डिपार्टमेंट असिस्टिंग सम अदर डिपार्टमेंट. सेकेंडरी का मींस है जो किसी की हेल्प करता है, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट. असिस्ट मींस हेल्प करना, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट. ठीक है. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में क्या क्या है? लो प्राइसेस, हाई इन्वेंट्री टर्नओवर, continuous of supply, consistency of quality, supplier relation. Wait a minute, मैं आपको पेज, yes, यहाँ पे दिखेगा आपको. Low prices, high inventory turnover, low cost acquisition and possession, continuity of supply, consistency of quality, low payroll cost. Point number 6, cordial supplier relations, development of personnel and maintenance of good record. Mute yourself, mute yourself. First point is low price.
देखिए लो प्राइस का मीनिंग है बेटर क्वालिटी विद रीजनेबल प्राइस, है ना। लो प्राइस का मीनिंग है बेटर क्वालिटी विद रीजनेबल प्राइस इन कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू। जब तक आपका प्राइस रीजनेबल नहीं है, कम नहीं है, एज कंपेयर टू डिफरेंट कंपटीटर्स, एज कंपेयर टू डिफरेंट ब्रांड्स, एज कंपेयर टू डिफरेंट फर्म्स, कोई भी आपके मटेरियल को परचेज नहीं करेगा। और आप रीजनेबल प्राइस जब ही रख सकते हैं जब आपकी सारी कॉस्ट कंट्रोल में है ना। You can minimize your cost. Definitely, you can increase your profit. Also, you can reduce the prices of your particular product. जब तक आप सारी कॉस्ट को कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक आपका प्रॉफिट बढ़ेगा नहीं और आप अपना प्राइस भी कम नहीं कर सकते, है ना। एक्सपेंस ज्यादा है, कॉस्ट मिनिमाइज नहीं हो रही, तो आपका प्रॉफिट भी कम होगा और अपना प्राइस भी आप कम नहीं कर सकते। Objective of the purchasing material as the least possible price is important because it helps in reducing the production cost and improve profit. Okay, it means reduce production cost and increase profit also. Second is high inventory turnover. High inventory turnover होता है company converted its इन्वेंट्री इन कैश। देखिए कोई भी हाई इन्वेंट्री टर्नओवर का मतलब है आप अपने स्टॉक को, आप अपनी इन्वेंट्री को किस में कन्वर्ट करें, कैश में। कैश में कैसे करेंगे, मैक्सिमम सेल के थ्रू, है ना। जितना प्रोडक्ट आप सेल करेंगे उसके अगेंस्ट आपको क्या मिलेगा, कैश मिलेगा, मनी मिलेगी। द इन्वेंट्री टर्नओवर इज द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू कॉस्ट ऑफ एवरेज इन्वेंट्री। इसका फॉर्मूला होता है inventory turnover ratio is equal to cost of goods sold upon cost of average inventory held. It means when average inventory is low, the capital tied up in inventory is low. इसका मीनिंग है कंपनी कन्वर्टेड इट्स इन्वेंट्री इनटू कैश। कंपनी अपनी इन्वेंट्री को, कंपनी अपने स्टॉक को, कंपनी अपने मटेरियल को मैक्सिमम से मैक्सिमम सप्लाई करे, सेल करे। सेल के बाद आप जानते ही हो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मनी में, कैश में। इट मींस टर्न इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फर्म्स कैपिटल एंड इंप्रूव रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना, आपका इन्वेस्टमेंट भी फिर मूवमेंट करने लगेगा। लो कॉस्ट एक्विजिशन मींस टोटल एक्सपेंस incurred by the business in acquiring a new client, means efficient receiving, handling and storing of material. इसका मीनिंग है efficient receiving. Receiving आप जानते ही हो, किसी चीज को रिसीव करना। Handling means care of material, lifting, movement of material from one line to another line. Storing means also store the raw material or material in different racks. Continuity of supply. देखिए the most important thing is you can continue your production, है ना। जब तक आपकी प्रोडक्शन कंटिन्यू नहीं है, like intermittent production means आफ्टर फ्यू इंटरवल्स। इंटरमिटेंट प्रोडक्शन होती है रुक रुक के चलना। कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई का मीनिंग्स है यू कैन कंटिन्यू योर प्रोडक्शन, यू कैन कंटिन्यू योर सप्लाई, यू कैन कंटिन्यू योर सेल। इफ योर प्रोडक्शन इज कंटिन्यू, डेफिनेटली यू कैन इंक्रीज मोर प्रॉफिट। जितनी ज्यादा आप प्रोडक्शन करेंगे उतनी ही आप प्रॉफिट को अचीव करेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे। प्रोडक्शन कम होगी तो आपकी सेल भी कम होगी और सेल कम होने पर डेफिनेटली आपका प्रॉफिट भी कम होगा। नेक्स्ट है कंसिस्टेंट।
कंसिस्टेंसी ऑफ क्वालिटी का मीनिंग है quality of raw material, components, part, assemblies which make up the product very much determine the quality of the end product. Purchase manager should ensure quality at the source. Quality should be maintained by the suppliers. देखिए क्वालिटी में आप ज्यादा चेंज नहीं कर सकते बार बार. क्वालिटी आपकी कंसिस्टेंस होनी चाहिए, क्वालिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, गारंटी वारंटी आपकी बहुत बेटर होनी चाहिए, ऑल्सो सर्विस अच्छी होनी चाहिए. क्वालिटी में आप इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपकी क्वालिटी कंसिस्टेंट नहीं रहेगी. विद द हेल्प ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, विद द हेल्प ऑफ न्यू इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस. ठीक है. लो पेरोल कॉस्ट. लो पेरोल कॉस्ट का मतलब है दिस ऑब्जेक्टिव इज कंसर्न्ड विद कीपिंग द पेरोल कॉस्ट low in all activities coming under the preview of material management. It means like salary, wages and good faith. ठीक है. आप जितना कम से कम करेंगे इनको, and also keeping the idle time in the production department at the minimum level by avoiding storage of material. Okay. Lowering payroll cost add to profitability. जितना आप payroll को कम करेंगे, your profitability is automatically increased. Compensation of employee. Low payroll cost means compensation of employee. ठीक है. Next है cordial supplier relation means better relation with supplier. Okay. Healthy relation, fruitful relation. अपने supplier से अच्छा relation होना चाहिए at the time of any emergency, at the time of excess supply. Definitely you maintain better relation with your supplier. आपके supplier के साथ, आपके vendor के साथ बहुत अच्छा relation होना चाहिए, क्योंकि कई बार emergency पर आपको ज्यादा raw material की demand करनी पड़ सकती है. Any festival, any occasions, any emergency, etc. etc. चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं. थैंक यू सो मच.